गोपी अपनी जलती हुई दुकान देखकर चिल्ला रहा था। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई दुकान को आग में जलने से बचाओ भाई, अरे कोई तो बचाओ। नौकर भागते हुए आया और गोपी से कहा, अरे सेठ गजब हो गया। अरे अब और क्या गजब हो गया भाई। सेठानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। गोपी हैरान होकर कहता है, हाय 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 भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। गोपी पर अचानक ही चारों तरफ से मुसीबत आन पड़ती है। दुकान जल जाने से बना बनाया कारोबार खत्म हो जाता है और उधर बच्चे को जन्म देते हुए पत्नी मर जाती है। गोपी सदमे में बैठा था कि तभी उसके कानों में किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज आती है। दाई ने कहा, सेठ जी, आपकी बेटी, आपकी पत्नी इस लड़की को जन्म देते हुए चल बसी। गोपी की नजर जैसे ही अपनी बच्ची पर पड़ती है, अचानक ही उसका तो खून खौल उठता है। वह गुस्से से कहता है, अरे मेरी नजरों से दूर ले जाओ इस अभागिन को। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मेरा सारा कारोबार बर्बाद कर दिया इसने, मुझे भिखारी बना दिया इस मनहूस ने। यह कहकर गोपी रोने लगता है, मगर तभी उसका दोस्त गोपाल कहता है, देखो गोपी, जो हुआ वो नसीब का खेल था। भला इसमें इस बेचारी लड़की का क्या दोष है। अरे अभागी और मनहूस है ये लड़की, मैं ताउम्र इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ दोस्त, अब इस मनहूस को तू ही पालना और ना पाल सके तो किसी अनाथालय में फेंक आना। यह कहकर गोपी गांव छोड़कर चला जाता है और फिर गोपाल उसकी बेटी को लेकर अपने घर आता है तो उसकी खुद की पत्नी आसमान सिर पर उठाने लगती है। जो बच्ची पैदा होते ही खुद के माँ बाप के लिए मनहूस निकली, वह हमारे लिए सुभागी कैसे हो सकती है। इसीलिए मैं इसे अपने घर कभी नहीं रख सकती। हाँ आशा, इस नन्ही सी बच्ची पर दया करो, रख लो इसे घर में। आशा गुस्से से बोली, मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को कहीं जंगल में फेंक आओ ताकि लोग इसकी बुरी नजर से बचे रह सकें। आशा के बच्ची को रखने से मना कर देने पर गोपाल जंगल की तरफ चल देता है और सावित्री का दरवाजा खटखटाता है। सावित्री कहती है, अरे गोपाल सेठ, तुम आज जंगल में कैसे? सावित्री, क्या तुम इस बच्ची को अपने पास रख सकती हो? बच्ची तो बहुत प्यारी है, मैं इसे रख तो लूं, पर इसका खर्च कैसे उठा पाऊंगी सेठ? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं करूंगा सावित्री। बस तुम इसे बड़े लाड प्यार से पालना, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये लड़की। उधर गोपी एक दूसरे शहर में जाकर बस जाता है और एक नया कारोबार शुरू कर देता है। कुछ ही सालों में उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है और वह कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। 20 साल बाद गोपाल ने पूछा, कहो सावित्री, कैसी हो? मेरी रूपा के होते मुझे क्या दुख हो सकता है सेठ, बहुत प्यार करती है मुझसे। तो लड़की तुम्हारे लिए खुशकिस्मत निकली। रूपा तो ऐसी भाग्यशाली लड़की है सेठ कि जो उसे देख ले उसी की किस्मत चमक उठे। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, तो लड़की का नाम रूपा रखा है सावित्री ने। भगवान करे सावित्री की बात सच हो और रूपा को कोई अपशकुनी या अभागी ना कह सके। यह कहकर गोपाल चलने लगता है, मगर तभी सावित्री उससे कहती है, 20 साल बाद मेरे घर आए हो सेठ, क्या आज भी लड़की को बिना देखे ही लौट जाओगे? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे आज कोई बहुत जरूरी काम करना है, पर मैं एक दिन रूपा को देखने जरूर आऊंगा। इन 20 सालों में गोपी पैसा तो खूब कमाता है और शादी भी करता है, मगर संतान का मुंह नहीं देख पाता। इसीलिए एक दिन कामिनी गोपी से कहती है, आपने बताया था कि आपकी पहली पत्नी से एक लड़की है, क्यों ना हम उसे ले आए? घर में कोई तो माँ बाप कहने वाला हो। कामिनी की यह बात सुनकर गोपी भड़क उठता है और उसे अपनी जलती हुई दुकान और मरी हुई पत्नी की याद हो आती है। अरे नहीं नहीं, उस अपशकुनी अभागी का नाम मत लो मेरे सामने, उसकी तो मैं कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। कुछ दिन बाद गोपी अपने कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे शहर जा रहा होता है तो अचानक ही उसे तेज बुखार हो जाता है और उससे कार नहीं चल पाती। वह एक जगह कार रोक लेता है और आवाज लगाता है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ। जब गोपी पानी पानी कहकर पानी के लिए तड़प रहा था, तभी वहाँ रूपा आ जाती है और पूछती है, अरे आपको क्या हुआ बाबूजी? अरे राम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला सकती हो बेटी? यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। गोपी हिचकिचाते हुए बोला, पर वर कुछ नहीं बाबूजी, आइए। यह कहकर रूपा गोपी को सहारा देकर उठाती है और उसे अपने घर ले आती है। घर आकर उसे पानी पिलाती है और उसके माथे पर जंगली औषधि का लेप लगाती है। फिर कुछ ही समय में गोपी ठीक हो जाता है और वह रूपा को देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर और गुणवती लड़की है, देवी जैसा रूप और देवी जैसा प्रताप। जैसे ही इसने मेरे माथे को छुआ, बुखार तो समझो गायब ही हो गया। क्या सोच रहे हो बाबूजी?
तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम ये जंगल छोड़कर हमारे घर नहीं रह सकती? हमारी कोई संतान नहीं और दौलत बेशुमार है। तुम राजकुमारी की तरह रहोगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, रूपा मेरे पास किसी की अमानत है सेठ, इसीलिए इसे मैं कहीं नहीं भेज सकती। पर ये मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ ही सकती है। 1-2 दिन में वापस छोड़ आऊंगा। पर एक अनजान आदमी के साथ भेजने में डर भी तो लगता है, कहीं। अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम भी साथ चलो। मैं तो बस इसे अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूँ। गोपी के यह कहने पर सावित्री रूपा को अकेले ही गोपी के साथ भेज देती है। जाते समय गोपी उसे अपना नाम और पूरा पता देकर जाता है। फिर इसके अगले ही दिन गोपाल सावित्री से मिलने आता है और कहता है, सावित्री, रूपा कहाँ है? आज तो मैं उससे मिलकर ही जाऊंगा। पर वह तो यहाँ नहीं है सेठ, वह तो गोपी सेठ के साथ उनके घर गई है। गोपी का नाम सुनते ही गोपाल के तन बदन में अचानक ही खुशी की लहर सी दौड़ जाती है और उसे अपने दोस्त गोपी की याद आ जाती है। कौन गोपी सेठ? पास के शहर में रहता है, यह रहा उसका पता। क्या तुम उसे जानते हो सेठ? हाँ, एक गोपी सेठ को जानता हूं मैं। यह कहकर गोपाल सावित्री से गोपी का पता लेकर शहर चला जाता है और जब उस पते पर पहुंचता है तो सामने सचमुच अपने दोस्त को पाता है। उस समय गोपी के घर में जश्न का माहौल था। गोपी जैसे ही गोपाल को देखता है वह हैरान रह जाता है और पूछता है, अरे गोपाल, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? बस मिल गया। 20 साल में आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। सुनाओ दोस्त, कैसे हो? और ये जश्न कैसा? आज मेरी नई फैक्ट्री को चलाने की मंजूरी मिली है। कई साल से कोशिश कर रहा था पर सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही थी। तभी रूपा उधर आ जाती है और उसे देखते ही गोपी कहता है, गोपाल, जानते हो ये मंजूरी किसके भाग्य से मिली? इस रूपा के भाग्य से। इसने जैसे ही मेरे घर में कदम रखा मेरा तो भाग्य खुल गया। यह सुनकर गोपाल को गोपी पर बड़ा तरस आता है और वह मन ही मन सोचता है, कैसा मूर्ख आदमी है। कल जिसे अभागी और मनहूस समझकर मेरी झोली में फेंक आया था, आज उसी के भाग्य के गुण गा रहा है। अरे क्या सोचने लगे दोस्त? यही दोस्त कि जिसे कल तक तुम मनहूस और अभागी समझते थे, जिसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो तुम्हारे लिए भाग्यवती कैसे बन गई? तुम कहना क्या चाहते हो गोपाल? यही कि रूपा तुम्हारी ही बेटी है। मैंने और सावित्री ने तो बस इसे पाला है। यह सुनकर गोपी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह रूपा को गले से लगाकर अपनी करनी पर पछताता है। फिर गोपाल से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना दोस्त। मैं समझ गया कि किसी भी होनी अनहोनी का जिम्मेदार कोई आदमी नहीं होता, बल्कि सब हमारे भाग्य का खेल होता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे माफ कर।